तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है राइबोसोम, ठीक है। और ये राइबोसोम की प्रेजेंस के कारण ही जो ये वाला हिस्सा है वो है रफ, ठीक है। और हमारे राइबोसोम जो होते हैं, सबसे पहली बात कि ये दिखते कैसे हैं। तो हमने कहा कि राइबोसोम्स आर स्मॉल डेंस एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स विच आर नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? छोटे हैं, डेंस है, स्फेरिकल है और मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है। इन मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स को ही नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हमने कहा कि ठीक है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सो हमने कहा राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब मुझे एक और बात पता चली दैट राइबोसोम आर नॉट ऑलवेज इनक्लोज्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कैन बी प्रेजेंट फ्रीली, ठीक है। तो मैंने कहा कि राइबोसोम दो टाइप के हो सकते हैं, ईदर इट कैन बी फ्री फ्लोटिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म और दे कैन बी अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो मैंने दो बातें देखी। पहले मैंने देखा कि ये फ्री में घूम रहे हैं, मतलब फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। तो हमने कहा कि क्या ये दोनों जो हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये कोई स्पेसिफिक डिफरेंस मुझे देखने को मिलने वाला है। तो मैंने देखा जब डिटेल में, तो मुझे पता चला पहला फंक्शन तो सेम है, बोथ आर फॉर्मिंग प्रोटीन। बस डिफरेंस क्या आया कि जो फ्री फ्लोटिंग है ना, फ्री फ्लोटिंग सिर्फ बना सकता है इंट्रा सेलुलर प्रोटीन, ठीक है। इंट्रा सेलुलर प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो कि सिर्फ सेल के अंदर ही मूवमेंट करेगा, ये प्रोटीन सेल के बाहर नहीं जा सकता। जबकि ये मतलब कि जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं उनको जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको ये फ्री फ्लोटिंग वाला कंप्लीट करेगा। जबकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनने वाला है वो होगा इंटरसेलुलर प्रोटीन, ठीक है। जिस प्रोटीन को आगे चल के गोल्जी अपरेटस जिसकी पैकिंग करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स तक, ठीक है। मतलब या तो मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन के लिए चाहिए होगा, और या तो आउटसाइड द सेल भी मूवमेंट करवाई जा सकती है। वो कौन से होंगे? इंटरसेलुलर और फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बात क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन आया मेरे माइंड में कि हाउ दिस राइबोसोम इज एक्चुअली फॉर्म, ठीक है, कि ये राइबोसोम कहाँ बना होगा। तो अगर मैं और डिटेल में चला तो मुझे क्या पता चला कि राइबोसोम बना है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। राइबोसोम कहाँ बना है? इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी कहाँ? इनसाइड द न्यूक्लियोलस। तो मैं आया और डिटेल में, मैंने कहा ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स मुझे दिखाई दे रहा है जो कि डेंस सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि डेंस सा स्ट्रक्चर है, इस डेंस स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा कि ये है हमारा न्यूक्लियोलस। क्या है? ये हमारा न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रोसेसेस होते हैं जिससे ये बनता है उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी डिटेल बातें हैं, ये हम 11th में करने वाले हैं। तो हमने कहा कि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के अंदर मैंने क्या देखा कि जो न्यूक्लियोलस है वो आरआरएनए बना रहा है। क्या बना रहा है? आरआरएनए बना रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस इज फॉर्मिंग आरआरएनए, ठीक है। और ये जो आरआरएनए है ना, यही आरआरएनए किसका फॉर्मेशन करेगा? यही आरआरएनए असेंबल होकर बना लेता है राइबोसोम, ठीक है। तो ये दो बातें क्लियर है कि आरआरएनए बना रहा है राइबोसोम को, ठीक है। तो और ये जो राइबोसोम बना है ये क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कर रहा है? क्योंकि ये राइबोसोम के अंदर अटैच हो पा रहे हैं टीआरएनए, और ये टीआरएनए अटैच होने के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। अभी हमें बहुत डिटेल में नहीं जानना है क्या होता है आरआरएनए, क्या होता है टीआरएनए, ये आगे की बातें हैं, ठीक है। तो अगर मैं बहुत बेसिक में बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा एक रिकैप कर लेते हैं कि राइबोसोम आर स्मॉल डेंस स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और ये कंपोज होते हैं मेनली आरआरएनए और प्रोटीन से, ठीक है। और ये आरआरएनए कहाँ बनता है? इनसाइड द न्यूक्लियोलस। अच्छा, दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो स्कैटर्ड मतलब फ्रीली मूविंग और ये प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, या तो ये सरफेस से अटैच हो सकते हैं और ये होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। हमने कहा इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन में हमने बात की कि ये होते हैं द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी हमने कहा दो बार होते हैं, ठीक है। अगर तो फ्री राइबोसोम है
तो ये सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए, जिसको हमने कहा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। अगर राइबोसोम अटैच है, ठीक है, किससे, विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन फॉर सिक्रीशन एंड मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए या सिक्रीशन मतलब आउटसाइड द सेल भेजने के लिए भी ये सिक्रीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक बातें, और इसी के साथ ही हमने अपना फर्स्ट टॉपिक जो है कि हाउ प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल वर्क, या हाउ राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस आर एक्चुअली कनेक्टेड, ये हमने बात कर ली, ठीक है। एक बार और इस चीज़ को हम एक डायग्राम में समझते हैं। तो हमने कहा ये देखो आप, ये है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर होते हैं 2 सब यूनिट्स, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मिसिंग है 9th की बुक के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि राइबोसोम की आप बात कर रहे हो तो ये बोलना तो बहुत ज़रूरी है। तो राइबोसोम के अंदर मैंने देखे कि 2 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और ये 80S करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। 80S क्या होता है वो आगे की बात है, ठीक है। तो ये 80S करके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। अच्छा, इस सब यूनिट के अंदर जब mRNA आता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर बना है, तो जब इसके अंदर mRNA आता है तो mRNA के अंदर एक और स्पेसिफिक RNA tRNA कनेक्ट होते हैं, और एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। तो एक और प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, और इस ट्रांसलेशन की हेल्प से ही बनते हैं एक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। एंड अमीनो एसिड ही बेसिकली क्या होते हैं, अमीनो एसिड आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। मतलब ये जो अमीनो एसिड्स होंगे ना, यही क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब इनके ग्रुप को ही प्रोटीन कहेंगे, ज़्यादा अच्छा बोलना ये होगा, ठीक है। तो आई होप ये बातें क्लियर होंगी। यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर समझा भी दिया है कि mRNA के अंदर जब ये राइबोसोम के अंदर गए तो mRNA ने किसका फॉर्मेशन किया होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन किया होगा, और फिर राइबोसोम फ्री हो गया, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहा और नए नए प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता गया, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।